आज हमारे पास पीने के लिए पानी है, भूख लगने पर खाना है। ये पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, जहाँ लाखों तरह के जीव जंतु रहते हैं, लेकिन जिस पृथ्वी को आज हम जानते हैं, ये पृथ्वी आज से 4.5 अरब साल पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। सोचिए कि हम समय में बहुत पीछे जा सकते हैं, इतने पीछे कि वहाँ न पृथ्वी है, न सूरज है, न हमारा सोलर सिस्टम, बस चारों तरफ सिर्फ अंधेरा जिसमें गैस और धूल के बादल तैर रहे हैं। लेकिन इसी शांत दिखने वाले अंतरिक्ष में धीरे धीरे ऐसी घटनाएं घटी जो आगे चलकर हम ह्यूमंस को जन्म देगी। आज हम जिस प्लेनेट पर रहते हैं वो अचानक नहीं बना, इसके पीछे अरबों सालों की टक्कर, गर्मी और बदलाव और नेचुरल एनर्जी की लंबी कहानी। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर अर्थ कैसे बनी, कब बनी और किन साइंटिफिक प्रोसेस ने इसे एक जलते हुए पत्थर से एक हरे भरे प्लेनेट में बदल दिया। लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत एक विशाल घटना से हुई जिसे साइंटिस्ट बिग बैंग का नाम देते हैं। इस घटना के बाद यूनिवर्स के समय और ऊर्जा का जन्म हुआ। शुरुआत में हमारा ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था। धीरे धीरे समय के साथ साथ ये फैलने लगा और इसका तापमान कम होने लगा। बट अब शुरू हुआ असली खेल। छोटे छोटे धूल के पत्थर आपस में मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस बनाने लगे। लाखों और फिर करोड़ों सालों में ये गैस यूनिवर्स में विशाल बादलों का रूप बदलने लगे और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगे और उनसे तारे और गैलेक्सीज बनी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी इसी प्रोसेस से बनी थी। लगभग 4.6 अरब साल पहले मिल्की वे के एक हिस्से में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल मौजूद था। साइंस इसे सोलर नेबुला का नाम देती है। यह बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना हुआ था और बहुत धीरे धीरे यूनिवर्स में घूम रहा था। किसी के पास सुपरनोवा विस्फोट या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यह बादल सिकुड़ने लगे थे। जैसे जैसे ये सिकुड़ता गया, इनकी स्पीड भी बढ़ती गई और ये एक घूमती हुई डिस्क की शेप में बन गए। इसी डिस्क के सेंट्रल पार्टिकल्स इकट्ठा होकर बहुत ज्यादा गर्म और घने हो गए। दबाव और तापमान इतने बढ़ गए कि परमाणु आपस में जुड़कर ऊर्जा पैदा करने लगे और इसी प्रक्रिया से जन्म हुआ हम सब के प्यारे सन का। सूरज के बनने के बाद उसके आसपास बची हुई डस्ट और पत्थर सूरज का चक्कर लगाने लगी थी। यही डस्ट और पत्थर आगे चलकर प्लैनेट्स बनने लगी। सूरज के बनने के बाद उसके आसपास लाखों छोटे छोटे पत्थर और धूल के पार्टिकल्स तेजी से चक्कर लगा रहे थे। शुरुआत में ये कण बहुत छोटे थे, लेकिन जब वे एक दूसरे से टकराते तो आपस में चिपक जाते। धीरे धीरे ये टुकड़े बड़े होने लगे, मीटर से लेकर किलोमीटर जितने बड़े, और यही प्रक्रिया लाखों साल तक चलती रही। छोटे पार्टिकल्स मिलकर बड़े पिंड बनाने लगे और फिर ये पिंड और भी बड़े होते गए। साइंस इस प्रोसेस को एक्रेशन कहती है। इसी प्रक्रिया के कारण सोलर सिस्टम के प्लैनेट बने। इन्हीं टकराते हुए पिंडों में से एक पिंड धीरे धीरे बड़ा होता गया और सूरज से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर एक ग्रह का रूप लेने लगा। यही पिंड आगे चलकर बना हमारा प्लैनेट अर्थ। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब वो आज जैसी शांत और नीली दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस समय पृथ्वी पूरी तरह पिघले हुए पत्थरों और लावा से भरी हुई थी। इसकी सतह पर लगातार उल्कापिंड गिरते रहते थे। उस समय सोलर सिस्टम में भारी उथल पुथल चल रही थी, पर प्लैनेट्स बनने की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई थी। उल्कापिंड की टक्कर और पृथ्वी के अंदर मौजूद रेडियोथर्मी तत्वों की वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा गर्म था। इसी गर्मी के कारण पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा पिघल गया। भारी तत्व नीचे जाकर डूबने लगे। लोहा और निकल जैसे भारी मटेरियल्स पृथ्वी के सेंट्रल एरिया में जाकर जमा हो गए, जिससे अर्थ की कोर भी बनकर तैयार हो गई। हल्के तत्व ऊपर की ओर आकर पृथ्वी की बाहरी परत यानी क्रस्ट बनने लगे। इसी प्रोसेस के कारण पृथ्वी के अंदर अलग अलग लेयर्स बनी। पृथ्वी की हिस्ट्री की सबसे ड्रामेटिक घटनाओं में से एक लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई। साइंटिस्ट कहते हैं उस समय पृथ्वी से एक मार्स के साइज का प्लैनेट पृथ्वी से आ टकराया। इस प्लैनेट का नाम था थिया। ये टक्कर इतनी पावरफुल थी कि पृथ्वी की बाहरी परत का बहुत सारा हिस्सा यूनिवर्स में उछल गया। यह मलबा पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। लाखों सालों में यही मलबा धीरे धीरे मिलकर नए पिंड में बदल गया। यही पिंड आगे चलकर बना पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चांद। आज चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी के महासागरों में टाइड्स जैसी घटनाओं को कंट्रोल करता है। समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। वोल्केनोज से निकलने वाली गैस ने पृथ्वी के चारों ओर पहला वातावरण बनाया। उस समय इस वातावरण में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प जैसी गैस ज्यादा थी। जब पृथ्वी का टेम्परेचर और कम हुआ तो वातावरण में मौजूद वाटर वेपर से बारिश होने लगी। यह बारिश कुछ दिनों तक नहीं, कुछ सालों तक नहीं बल्कि लाखों सालों तक होती रही। धीरे धीरे यह पानी पृथ्वी की सतह पर जमा होने लगा और इसी से बने बड़े बड़े ओशियंस। कई साइंटिस्ट कहते हैं कि उल्कापिंड भी पृथ्वी पर पानी लेकर आए थे। जब महासागर बन गए और तापमान स्थिर होने लगा तब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की संभावना पैदा हुई। साइंटिस्ट के अनुसार लगभग 3.5 अरब साल पहले महासागरों में सबसे छोटे जीव पैदा हुए। ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे विकसित होते गए और अरबों सालों में जटिल जीवन में बदल गए। इन्हीं जीवों के विकास की लंबी प्रक्रिया के बाद पृथ्वी पर पेड़ पौधे और कुछ ऐसे भी जानवर आए जिन्होंने लंबे सालों तक हमारी पृथ्वी पर राज किया। अगर आपको जानना है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। आज हमारी पृथ्वी एक अनोखा प्लेनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है, लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि इसकी शुरुआत एक खतरनाक और उथले पुथले भरी प्रक्रिया से शुरू हुई थी। गैस और धूल का एक साधारण बादल अरबों सालों में बदलकर एक ऐसी दुनिया बना गया जहां जीवन का जन्म हुआ। पर जिस पृथ्वी ने हमें बनाया, हमें रहने की जगह दी, हम उसी पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के नाम पर। आपकी क्या राय है अर्थ फॉर्मेशन के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो पार्ट 2 लिखना मत भूलना। और अगर आपको ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।